something called as word problems that we wanted to look on. तो पहली बात तो दे आर वेरी सिंपल, ठीक है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. जैसे मैंने तुम लोग को बताया था पहले, देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स दैट यू शुड नो एंड दैट्स ऑल. दैट्स इट. कीवर्ड्स लाइक एंड मतलब प्लस, डिफर मतलब माइनस, इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर द कीवर्ड्स which you will come across again and again. You can have twice, thrice. Twice matlab 2 times, thrice matlab 3 times. So all these things are keywords that will come again and again. ठीक है, so you should know these keywords. When I say ratio, ratio matlab something upon something, something upon something. ठीक है, divide division नहीं, something upon, हाँ मतलब ऐसा ही, something upon something. So all these things you should know. Keywords are very important. ठीक है, then there will be problems based on units, tens. Suppose I have 88, तो ये यूनिट्स है, ये टेंस है, ऐसा कुछ है, तो 100 है. तो ऑल दिस थिंग यू शुड नो. तो हाउ कैन वी राइट दिस? 800 प्लस 80 प्लस 8, यूनिट वाला वैल्यू, टेंस वाला वैल्यू, 100 वाला वैल्यू. सो दैट्स द वे यू कैन डू इट. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बच्चों. ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए तुम लोगों को. यू विल हैव डिफरेंट डिफरेंट डॉट प्रॉब्लम्स. यू विल हैव वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन maybe let's say digits. You will have word problems based on money. You will have word problems based on age. That's how it is. Different word problems for different things. Very simple, very easy, extremely easy. मतलब एग्जाम में तुमको बहुत इजी कोई टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. एंड देन वंस यू सेट अप द इक्वेशंस, एक स्टेटमेंट है उससे एक इक्वेशन मिलेगा, दूसरा स्टेटमेंट यू विल गेट अ डिफरेंट इक्वेशन. सो वंस यू सेट अप द इक्वेशन, देन थिंग्स आर वेरी इजियर. देन यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट बाय साइमल्टेनियस मेथड और क्रेमर्स रूल, द वे यू वांट इट टू बी. दिया मोर देन, ग्रेटर देन, एक्सीड्स. तो क्या करना है तुमको? आफ्टर लिविंग सम स्पेस यू हैव टू ऐड प्लस. अब ये क्या है इसका मतलब मैं बताऊंगा तुमको, डोंट वरी. मोर देन, ग्रेटर, एक्सीड्स, ऐसा कुछ भी दिखा तुमको तो जगह छोड़ के प्लस डालना है. ठीक है, अगर लिखा लेस देन, स्मॉलर देन या प्रीसीड्स, उल्टा, आफ्टर लिविंग सम स्पेस यू हैव टू राइट माइनस. अगर बोला सम ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस बोला है तो मैं तुमको बता दिया. सम ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, तो प्लस माइनस, ये तो बेसिक तुमको पता है. सम, डिफरेंस यू नो वेरी वेल. बोला कि ट्वाइस, थ्राइस, ये भी मैंने तुमको बताया. टाइम्स लिखा 5 times, 7 times, so you have to do multiplication. So these things should be very clear and basic formula should be very clear, but इतना तुमको पता होना चाहिए. क्या होता है तुमको रिक्वायर्ड है, that's it. अब बस समझते जाना. Exercise 5.1, sorry 1.5, question number 1. Question read करो हमेशा. Two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. कुछ नहीं समझ में आएगा चलेगा. Doesn't matter. Always read the last line. Find the numbers. अब ऑब्वियसली कौन से नंबर की बात हो रही है? स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर की बात हो रही है. तो काम करो, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स. तुम उल्टा भी कर सकते हो, एंड स्मॉलर नंबर बी वाई. यू कैन राइट दिस वे. तुमको उल्टा लिखना है, उल्टा लिखो, कोई टेंशन ही नहीं है. अब क्वेश्चन रीड करो. टू नंबर्स डिफर बाय 3. अब गो बैक टू रूल्स. देखो, अगर रूल्स को ये अच्छे से याद किया तो फिर खत्म. सो द टू नंबर्स डिफर बाय 3. डिफर का मतलब होता है सबट्रैक्शन. बाई का मतलब मैंने तुमको बाई का मतलब भी बताया था. ठीक है, एंड क्या बोला है? 3 से डिफर करता है, तो इक्वल टू 3. अब टू नंबर्स कौन से होंगे? तुम y माइनस एक्स लिखोगे या x माइनस वाई लिखोगे? थोड़ा लॉजिक लगाने का. ग्रेटर नंबर x है तुम्हारा, तो तुम x माइनस वाई लिखोगे. बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? तो पहले लिखना अच्छी तरह से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. वेरी सिंपल. उसके बाद द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर. कुछ तो स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर का कुछ तो दिया है, लेकिन बीच में क्या डाला है? द सम. द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन. दो नंबर्स की बात चल रही है,
twice the smaller number, the sum of twice the smaller number, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is मतलब इक्वल टू 19। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई में कंफ्यूज हो जाते हैं। फिक्स कर दो तुम्हारा ग्रेटर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है। कोई लोग पता क्या करते हैं, 2x प्लस 3y लिख देते हैं, कोएफिशिएंट का शिफ्टिंग कर देते हैं। बेटा नहीं चलेगा। बी वेरी क्लियर, वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। तो इसको मैं सिस्टमेटिक अरेंज करता हूं। देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 19। ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज x को हमने पहले इधर भी लिखा था तो इधर भी लिखा था, तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ये कैसे आया मुझे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। Now I got the two magical equations. Now you have to deal with these equations. That's it. Very simple. Kramer's rule से करोगे तो लंबा पड़ेगा। Multiply equation number 1 by 2, तो 2y हो जाएगा, ये प्लस 2y में कैंसिल हो जाएगा। Therefore 2x minus 2y will be equal to 6. Now what you do, you just add the two equations, right? So adding equation 2 and 3. So we will write 3x plus 2y equal to 19 and 2x minus 2y equal to 6. Cancel, so 5x will be equal to 25. If x will be equal to 25 upon 5, if x will be equal to 5. Putting x equal to 5 in equation number, let's say any which you want. First वाला ज्यादा easy लग रहा है। In equation number 1 ये put कर देने का, तो 5 minus y will be equal to 3. तो 3 को इधर लेकर आओ, y को इधर लेकर आओ। देखो 5 minus 3 equal to y. देखो y will be equal to 2. जगह थोड़ी कम थी तो एडजस्ट कर लिया, तो x मिल गया, y मिल गया। काम खत्म नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रेटर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर क्या है, नंबर्स क्या है। Therefore the greater number is, therefore the greater number is 5 and the smaller number is 2. That's it. Greater number is 5 and smaller number is 2. That's how you do it. What is the main thing over here? Just looking at the conditions. Let's see डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है। फोर्थ वाला क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी ब्यूटीफुल। बच्चों पहली बात तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन बोला फाइंड अ फ्रैक्शन, मतलब फाइंड अ न्यूमरेटर एंड फाइंड अ डिनोमिनेटर, बराबर कि नहीं। सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक इट टू बी एक्स एंड यू विल टेक इट टू बी वाई, एंड जो भी कंडीशन दी है अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करो। दैट्स हाउ इट इज। सिंपल है बच्चों को, डिफिकल्ट नहीं होता है। लोग डर जाते हैं, क्या फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन मतलब क्या। फ्रैक्शन मतलब कुछ नहीं, समथिंग अपॉन समथिंग। जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। सो लुक एट अ क्वेश्चन, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, ऑलवेज keep this habit of reading the questions very properly. Once you start reading the questions very properly, things will become much easier. पहले कुछ मत पढ़ो, पहले लास्ट लाइन देखो, फाइंड द फ्रैक्शन। सो यू कैन बी वेरी श्योर नाउ क्या होगा। लॉजिकली सोचो, फ्रैक्शन में क्या क्या आता है, न्यूमरेटर आता है और डिनोमिनेटर आता है, बराबर कि नहीं। फ्रैक्शन में क्या आता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आता है। क्वेश्चन फिर कुछ भी हो, आई डोंट केयर, आई नो व्हाट वी हैव टू फाइंड, राइट। फिर कंडीशन को देखो और करो सम। सो मेक इट सिंपलर बच्चों, माइंड में कॉम्प्लीट करोगे तो कभी आएगा ही नहीं। फिर क्वेश्चन क्या देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। 4 मोर, तो मोर देन को जगह छोड़ने के बाद +4 लिखना था, है ना। ऐसा बताया हुआ है मैंने तुम लोगों को, इसके मैंने पहले ही बता दिया तुम लोगों को। इस मोर देन, ग्रेटर देन, एक्सीड्स, तो जो जगह छोड़ने के बाद प्लस लिखना है, बराबर कि नहीं। और वो क्यों लिखना है, आई विल टेल यू। तो टेक्स्ट बुक देखो, क्वेश्चन मेरे साथ रीड करो, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आ जाएगा। देखो देखो ध्यान से देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction। कुछ नहीं समझा भैया तो टेंशन भी मत लो। Find the fraction। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों रहता है। So let the numerator be x and denominator be y।
अब लेट दिस इज फिक्स्ड. पहला कंडीशन क्या बोलता है? तो और सिंपल है, फाइंड अ फ्रैक्शन. देखो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन विल बी x by y. दिस विल बी द फ्रैक्शन. अब बहुत सारे बच्चे लोग एक्स वाई निकालते हैं, फ्रैक्शन निकालना भूल जाते हैं, बोलते हो गया फिर आधा एक मार्क जाता है, फिर रोते हैं. अरे रोने का क्यों है बाबा, फ्रैक्शन निकालने बोले तो फ्रैक्शन निकालो, एक्स एंड वाई निकालो, फिर इसको ऐसे फॉर्म में लिख दो. बाद में बोलोगे कि नहीं भैया नहीं वो ऐसा नहीं था वैसा था. अरे कुछ नहीं, क्वेश्चन रीड नहीं करते बराबर और कुछ नहीं. तो क्वेश्चन रीड कर दिया. चलो अब समझते हैं. द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, चलो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या है, वाई. द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, अच्छी बात है लिख दिया मैंने, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच जय जिनेन्द्र. डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर. इस मतलब क्या होता है, इक्वल टू. इज 4 मोर. अरे मोर देन मतलब क्या, कुछ जगह छोड़ो, आफ्टर लिविंग सम स्पेस, प्लस इज 4 मोर, 4 प्लस 4 इज 4 मोर. किससे, कुछ जगह छोड़ा है मतलब कुछ तो लिखना पड़ेगा ना. इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. इज 4 मोर देन ट्वाइस दी, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, एंड न्यूमरेटर क्या है, x है. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. 4 मोर देन, ग्रेटर देन, एग्जिट्स, अगर ऐसा कुछ भी आया जगह छोड़ने के बाद 4 लिख दो. इसका लॉजिक क्या है, तो वापस रीड करते चलो. द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज 4 मोर, डिनोमिनेटर का कुछ तो रिलेशन है न्यूमरेटर के साथ, तो वो रिलेशनशिप दिया है, दैट्स इट. कुछ बड़ी बात नहीं है इधर. यू टू अंडरस्टैंड बच्चा, नॉट अ बिग डील. तो इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो 2x प्लस 4, इसको मैं इधर लेकर आता हूं, इसको मैं इधर लेकर आता हूं, तो 2x प्लस 4 विल बी इक्वल टू y. नथिंग बिग डील. इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने कुछ साइन वाइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू के मैंने इक्वल टू के ये बाजू ये ले लिया ऐसे, बस इसको शिफ्ट कर दिया. अब मुझे x और y साथ में चाहिए. दिस इज क्लियर, सो देयरफॉर 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये क्वेश्चन नंबर 1. क्योंकि मैंने y को इधर लेकर आ गया, तो +5 -5 और +4 -4 इधर हो जाएगा. तो दिस इज वन इक्वेशन. नाउ सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. बच्चे लोग खुश, डिनोमिनेटर भैया y becomes 12 times the numerator, 12 मतलब मल्टीप्लिकेशन. बच्चे लोग खुश, फिर सॉल्व करना शुरू कर देंगे. लेकिन पूरा स्टेटमेंट रीड करेंगे बेटा हमेशा. इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस्ड बाय 6, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है. समझो इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 20 है सपोज. तो मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा इसकी वैल्यू इसको बाय 6, तभी ये कंडीशन में यूज कर पाऊंगा बच्चों. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट बी इन अ हरी व्हाइल सॉल्विंग आउट प्रॉब्लम्स. इन जनरल मैथ्स को उस टाइम पे हरी नहीं करनी है बच्चों. 2 घंटे का पेपर होता है, 40 मार्क का होता है, बहुत सारा टाइम होता है तुम्हारे पास. बहुत सारे क्वेश्चन तो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, 1 मार्क के होते हैं, तो बहुत सारा टाइम होता है. सो देयर इज नो रीजन टू डू घाई अननेसेसरी फालतू की. तो सिंपल है, क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. अच्छी बात है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. क्या बात है, मजा आ रहा है. कब, कब, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6. बच्चों रिड्यूस करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना 6 से. तो अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, तो ये 12 टाइम्स हो जाएगा. तो इन दोनों को मैंने रिड्यूस कर दिया 6 से. जब मैं रिड्यूस करूंगा, देखो y था, तो y माइनस 6 x माइनस 6. जब मैं रिड्यूस करूंगा इनको तभी मैं ये कंडीशन यूज कर पाऊंगा, याद रखना बच्चों. तो बी वेरी श्योर, वेरी इजी इट इज, बट मिस्टेक अगर एक हो गई तो आगे गए पूरे काम से. सो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, बोथ आर रिड्यूस्ड बाय 6. सिंपल, सॉल्व करो. देखो y माइनस 6 विल बी इक्वल टू, इसको अंदर लेके जाओ, 12x माइनस 12 इंटू 6 72. तो आई होप दिस इज नॉट अ बिग डील एनी मोर. देयरफॉर इसको इधर लेकर इसको इधर, 12x माइनस 72 विल बी इक्वल टू y. ऐसा क्यों किया, क्योंकि x को हमेशा मैं पहले रखने का ट्राई करता हूँ, इजी पड़ता है. देयरफॉर 12x माइनस y विल बी इक्वल टू -6 प्लस 72. ओके बच्चों, देयरफॉर 12x माइनस y विल बी इक्वल टू 72 माइनस 6 कितना होता है बच्चों, इट इज नथिंग बट इट इज 66, राइट. सो आई गॉट द सेकंड इक्वेशन.
Now you just need to solve them simultaneously. Very easy, right? अब बच्चे लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दो, स्वाहा. गलत, माइनस माइनस है ये बच्चा लोग. सो बच्चों, these are the two equations, magical equations. You can do a very interesting thing over here if you really want to. ये माइनस वाई, इसको प्लस वाई बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट. देखो -2x प्लस वाई इक्वल टू 4. इक्वेशन नंबर 3. मल्टीप्लाइंग 3 इक्वेशन बाय -1. सो नाउ यू कैन कैंसिल इट. समझा? तो ये इक्वेशन एक है, या डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, राइट? सो डू इट यार, कम ऑन, एड इट. ऐड करो, क्या आता है देखो. मिटा देता हूँ सब. जस्ट ऐड इट. व्हाट यू विल गेट इज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड व्हाट मिस्टेक यू डू ना, दैट आल्सो आई विल टेल यू. ये गड़बड़ किधर होती है. एक्स वाई निकाल देते हो, बाद में फिर भूल जाते हो तुम लोग. बाकी तो भगवान भरोसे, फिर आधा 1 मार्क जाता है, फिर रोना आता है. देखो ऐड 2 and 3. तो 12x minus y equal to 66 minus 2x plus y equal to 4. प्लस माइनस कैंसिल हो गया. ये हो जाएगा 10x equal to 70. Therefore x will be equal to 70 by 10 is 7, right? तो x equal to 7 को पुट कर दो any equation में and you will get it. That's beautiful, right? That's very easier. So any one equation like ये वाला -2x plus y equal to 4 में डाल दो. Therefore -2 प्रॉपर लिखना, पुटिंग x equal to 7 in equation number 3. 9 से करते आ रहे हो तुम लोग, राइट? तो ये है 7 plus y equal to 4 minus 14 plus y equal to 4. Therefore y will be equal to 4 plus 14. Therefore y will be equal to 18. अब बच्चे लोग खुश हो गए, x मिल गया, y मिल गया, जिंदगी एकदम खुश अपनी. ऐसा नहीं बच्चों, फाइंड द फ्रैक्शन बोला है क्वेश्चन में. तो न्यूमरेटर तुमको मिल गया, डिनोमिनेटर तुमको मिल गया, और फ्रैक्शन क्या था, x by y था. Therefore that will be equal to 7 upon 18. तो लास्ट में लिखना, therefore the fraction is x by y which is 7 by 18. फिर बॉक्स बनाना लास्ट में. a 2-digit number क्या होता है? Let's take an example. 76. This is units place, this is tens place. Now how can you write this? Tens place, units place. इसको मैं 10 into 7 plus 6 लिख सकता हूँ, because 10 into 7 is 70 and this is 6. Now what is going to be fixed? Like for example, if I write 82, units tens. So 10 into 8 plus 2, because 80 plus 2. Suppose I want to write 45. Units place, tens place. So 40, 10 into 4 plus 5. I want to ask you all, if you observe now, in the 3 of the 2-digit number which I have written, very clearly, very beautifully, 45, 76 and 82. Everywhere this tens is remaining same, right? What is changing is the 2-digit itself. 4, 5, 45, 7, 6, 76, 8, 2, 82. What is changing is the 2-digit itself, correct? And suppose मुझे पूछा है क्वेश्चन में कि ये कोई 2-digit नंबर है, ठीक है, उसकी कुछ कंडीशन दी है, और लास्ट में बोलते हैं कि भाई निकालो 2-digit नंबर. चलो, है हिम्मत तो निकालो. तो मैं क्या बोलूंगा? बस कंसेप्ट समझ लो. एक डिजिट को, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस भी x, यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट्स है, सपोज तुम लोग को ये नहीं पता था, तुमको कंडीशन, ये तो मैंने तुमको बता दिया सामने से ही. तो अगर तुमको पता नहीं होता तो तुम क्या करते? यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है उसको x ले लेते हैं, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको तुम y ले लेते हैं. ठीक है, बिकॉज तुमको पता नहीं है, ये तो मैंने तुमको बता दिया है, लेकिन तुमको पता नहीं होता. तो अब मुझे बताओ बच्चों, इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग. 10 is remaining same. What is changing is this particular numbers, which we don't know. I'm telling you. अभी तो मैं तुमको लिख के दिया है, बट क्वेश्चन में तुमको लिखा हुआ नहीं आएगा, तुमको ढूंढना होगा. तो यार देखो, 10 into समथिंग प्लस समथिंग है, 10 into समथिंग है प्लस समथिंग है, 10 into समथिंग है प्लस समथिंग है.
अब तुम बताओ ये 4 क्या है, इधर टेंस प्लेस पर है, बराबर के नहीं? और टेंस मैंने क्या लिया, y लिया, और ये 5 यूनिट्स प्लेस में, और उसको मैंने क्या लिया है, x लिया है। तो ये क्या है, 10y प्लस x है। सेम यहाँ पर देखो, ये 7 क्या है, टेंस प्लेस पर है, टेंस मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 है, और इसको मैंने क्या लिया है, y लिया है, और 6 मेरा क्या यूनिट्स प्लेस पे, जिसको मैंने x लिया। तो 10y प्लस x सेम, अगेन सेम ईयर। 8 क्या है, मैंने टेंस प्लेस पर, मैंने टेंस क्या लिया है, y लिया है, और 2 मेरा क्या है, यूनिट्स प्लेस पर है, और इसको मैंने x लिया है। तो व्हाट डिड यू गेट एक्चुअली, द टू डिजिट नंबर व्हिच यू गॉट इज 10y प्लस, ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्म 10y प्लस x एंड यू गॉट इट बिकॉज यूनिट्स प्लेस में तुमने देख लिया। व्हाट इफ आई इंटरचेंज इट, व्हाट हैपेंस इफ आई इंटरचेंज द डिजिट्स, interchange the digits. See, this is the original number, this is the original number. What if I interchange, if I interchange, what is going to remain same and what is going to change? Chalo tum log see, I am telling you to interchange the digits, so what I am actually doing is I am doing this. So now things will definitely change a lot. So into 5 plus 4 है ना, तो now look very clearly what will happen. So that's how you interchange, right? That's how you interchange, you interchanged it. So the things are definitely going to change in a way that you won't imagine. क्या भाई ऐसा भी हो सकता है क्या? That's how it works, right? That's the way it is simply done. Digits, what I'm going to get is x यहाँ पर and y वहाँ, ठीक है? So that's the way you interchange it. That's it. ये हो गया तुम्हारा concept. Now let's move to the sums. Problem set 1 का question 7 का first. कुछ तो भी question दिया है. A 2-digit number and the number with digits interchange add up to 143. In the given number, the digits place is 3 more than the digit in the tens place. Find the original number. 2 digit की बात हो रही है and they are telling you to find the original number. So you know now, conceptually you are very strong. So question is a 2-digit number and the number with the digits interchanged add up to 143. Now you know a 2-digit number, उनको interchange करके क्या मिलेगा वो भी तुमको पता है, अभी मैंने तुमको बताया. In a given number, the digit in units place is 3 more than digits in tens place. Find the original number. तो original number 2-digit number, तो एक units place होगा, एक tens place होगा. So let the digit in units place be x and digit in tens place be y. Very beautiful. क्या होगा, नंबर कौन सा होगा एक्चुअली, द ओरिजिनल नंबर विल बी 10 तो होता ही है, टेंस प्लेस पे डिजिट y है, यहाँ पर x है, एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, ठीक है? अब बताओ क्या पूछ रहे हो लोग, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स क्या होगा, एक्टिविटी फॉर्म में दिया. देखो इंटरचेंज करने के बाद क्या मिलेगा तुमको, क्वेश्चन देखो, मैं पूरा लिख रहा नहीं हूँ, इंटरचेंजिंग के बाद क्या मिलेगा तुमको, 10x प्लस y. फिर कंडीशन क्या दी है, द 2-digit number and the number formed by interchanging, when you add them they give you 143. So according to first condition, इनको जोड़ करो, मिला दो, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y. तो ये ओरिजिनल नंबर है, उसको जब इंटरचेंज किया, उल्टा किया, अदला बदली की, तो तुमको क्या मिला, इक्वल टू 143. बहुत अच्छे, इसको एक्टिविटी फॉर्म में दिया बच्चों. देखो तुमको मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं तुमको ऐसे सॉल्व करा रहा हूँ. तो 10y प्लस y 11y, 10x प्लस x, तो 11x plus 11y equal to 143. Now you should be very smart enough to understand. Okay, you can divide this by 11. So you'll get x plus y. 143 divided by 11 is
13. So this is your equation number 1. You should be very clear with this. You can divide it. अब देखो क्या बोला आगे, बहुत सिंपल दिया. The digit in units place. Units place में digit कौन सा है? According to second condition. क्या दिया तुमको? The digits at units place. अब बच्चे दिमाग लगाते हैं अलग अलग, कुछ ये लिखेंगे फिर कुछ कुछ तो गड़बड़ करेंगे. सिंपल है. क्या क्या देखो, वर्ड स्पेसिफिक क्या दिया है? द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस. द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस क्या दिया है? डिजिट इन यूनिट्स प्लेस x दिया है. इस मतलब क्या होता है? इक्वल टू इस 3 मोर देन. 3 मोर देन मतलब क्या? कुछ जगह छोड़ने के बाद +3. अरे बाबा, कुछ जगह छोड़ने के बाद +3 ना. इस 3 मोर मोर देन मतलब जगह छोड़ के +3 लिखो. बट किससे? देन द डिजिट्स इन टेंस प्लेस. therefore x minus y will be equal to 3. तो ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन है. x प्लस वाई एक्स माइनस वाई डायरेक्ट ऐड कर दो, क्या ही बड़ी बात है इसमें. ये करके दिखा देता हूं मैं. That's the way it is. It is so simple, बच्चों. I don't know why students find it so difficult. You just have to practice. You just have to know the concept. That's it. So क्या आ जाएगा? ऐड कर दो इसको. Add the both equations. ऐड करो दोनों इक्वेशन को. Add this. x इक्वल टू 8. x इक्वल टू 8 पुट करो तो y तुमको मिल जाएगा 8 माइनस वाई इक्वल टू 3. देखो x माइनस 3 इक्वल टू वाई. देखो y विल बी इक्वल टू 5. अच्छा, इसमें तुम लोग ने गड़बड़ की ना बेटा, उधर आके मारूंगा सबको अगर इसमें गड़बड़ कर दी तो. अब बच्चे लोग खुश. एक्स वाई. इन क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड द ओरिजिनल नंबर. चलो ये इंटरेस्टिंग. ओरिजिनल नंबर विल बी, नंबर इज 10y प्लस एक्स. देखो 10 इंटू वाई क्या है? 5 और x क्या है? 8. तो 50 प्लस 8 50. तो ओरिजिनल नंबर तुम्हारा 58 है, आई थिंक सो. Therefore the original number is 58 and that's the way you do the question.